रिजवान की पार्टी पे कल गौरव खन्ना ने तान्या को जितना बेइज्जत किया है वो कोई हद से ज्यादा जो है वो निकल चुका है। जी हाँ, फैंस जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है गौरव के साथ, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कई कह रहे हैं कि इतनी इनसिक्योरिटी, और कई कह रहे हैं कि भाई बदतमीजी की तो हद ही होती है। कोई कहते हैं ये है आपका विनर। मतलब बहुत ही ज्यादा जो गौरव की बेइज्जती है वो हो रही है। वो अपने आप में एटीट्यूड में कुछ ऐसे था कि स्टेज पे जाते ही उसने तान्या को बोल दिया कि भाई आप जाके अपनी सीट पे बैठ सकती हैं, आपको कोई अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं बोलेगा। और सुनो, कोई अग्नि परीक्षा लेगा भी नहीं तान्या से। हाँ, मतलब हद होती है किसी चीज की। तुम खड़े या कहाँ पे हो वो तो कम से कम देख लो। तुम ये तो देख लो, एक पार्टी में खड़े हो, हमें तो कोई इनवाइट करे तो हम वहां पे जाए तो एक लहजा चेंज हो जाता है, एक तरीका चेंज हो जाता है बैठने का, उठने का, बात करने का। मगर इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है। इतनी ज्यादा बेइज्जती इसने तान्या की कल कर दी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये है कि भाई बेइज्जती तान्या की नहीं, इसकी खुद की हो गई है। उसके बाद जो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे लोग जो भड़के हैं गौरव के ऊपर, वो साफ साफ जो है वो नजर आ रहा है। तान्या मित्तल वहां पे अपनी बात बता रही थी। हमेशा तान्या के साथ यही हुआ है कि वो बिग बॉस के घर में भी अपनी बात बताती थी, मगर उसे तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से जो है वो उसको अलग ही सुनाया जाता था, चाहे वो सलमान खान हो चाहे कोई भी हो। और अब जो है कल वो अपनी बात बता रही थी कि सर ने, मतलब गौरव ने, कि सर ने ऐसे कहा था मेरी माँ के बारे में कि वो स्क्रिप्ट जो है वो भूल जाएगी, शायद इसीलिए तान्या ने अपनी माँ को नहीं दिखाया। तो तान्या ने अपनी बात कही कि मेरी माँ जब बिग बॉस के फिनाले से एक दिन पहले वहां पे आई तो उन्होंने कहा कि तान्या मुझे स्क्रिप्ट दे दो, नहीं तो लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे। उसने अपनी बात कही। गौरव का जो लहजा था, बॉडी, गौरव ने तो हर जगह से हद ही कर दी। मतलब उसके बाद जो है भाई इंसान को थोड़ी सी शर्म चाहिए। वहां पे जाके पार्टी में जमीन पे बैठ के, मीन लाइटिंग फ्लोर पे बैठ के, वहां पे भी तान्या का वो मजाक उड़ाता हुआ नजर आया, कहता हुआ नजर आया कि भाई बोतल है किसी के पास तो फिर वहां से वाटर लेके तो अपनी आंखों में ऐसे ऐसे करके लगा लेता है, और कहता है कि वीकेंड के वार पे कोई ऐसे रोता था और उसके बाद जो है फिर ठीक हो जाता था। कोई कल्पू का चाचा के साथ, कल्पू काका के साथ बात करता था, कोई कुछ बात करता था। और ये सब ड्रामे आपको पता है कौन करता था? गेस गेस गेस, एवरीवन कैन, एनीबडी कैन गेस। तो सब लोग कहते हैं कि नो आई कांट। तो उसके बाद फिर वो तान्या का नाम भी ले लेता है। मतलब रिजवान की फेवरेट है तान्या। डैन्यू के जो ओनर है रिजवान साजन, उनकी फेवरेट है तान्या। उन्होंने तान्या को बुलाया, और तान्या को बुलाने के बाद स्टेज पे उन्होंने खड़े किया अपने साथ। और गौरव जैसे स्टेज पे जाता है तान्या को वहां से निकलने के लिए कहता है जाए अपनी सीट पे बैठे। ओ माय गॉड! रिजवान अगर चाहते, क्योंकि उनकी पार्टी थी, तो वो चाहते तो इसकी बेइज्जती भी कर सकते थे और बोल भी सकते थे गौरव आपको किसने बोला है उसे जाने के लिए, उसे भेजने के लिए किसी ने बोला है? तो फिर भी वो बंदा जो है वहां पे शांत रहा। पूरी पार्टी में तान्या की इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा प्यार, चाहे वो रिजवान की फैमिली से हो, चाहे वो अमाल की फैमिली से हो, चाहे वो रिजवान की वाइफ, मतलब हर एक ने, वाइफ ने, डॉटर इन लॉ ने, हर एक ने तान्या को इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उनकी वाइफ तो तान्या का माथा चूमती हुई भी नजर आई। किसका माथा चूमा है इन सब में से? किसका माथा चूमा है? किसी का भी नहीं। सिर्फ इन्होंने नहीं, अमाल के फादर ने भी तान्या को गले लगाया, उसे प्यार दिया, उसके साथ डांस किया, हाथ पकड़ा उसका। और अमाल भी देख, तो अमाल भी अपने फादर को देख रहा था कि मेरे पापा जो है वो तान्या को कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने दिल ही दिल में शायद उसे ऐसे सोच भी लिया होगा कि मेरी बहू हो तो ऐसी हो। वो इतना ज्यादा तान्या को प्यार कर रहे थे। अमाल की अपनी कुछ सोच है, अपनी कुछ चीजें हैं जिसके कारण वो नहीं एग्री है, मगर फादर को तान्या बहुत पसंद है। उन्होंने जब तान्या बिग बॉस में थी उन्होंने तब भी कहा था कि मुझे तान्या पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे तान्या बाहर आती है मैं उसे मिलना चाहूंगा। वो तान्या को पहले भी मिले थे, इस बार भी उन्होंने गाना गाते गाते तान्या का हाथ पकड़ा, उसे हग किया, उसे प्यार दिया, सर पे प्यार दिया, और तान्या ने भी अपनी तरफ से पूरा जो है वो किया।
दूसरी तरफ मुझे मालती का जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो इतना ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है, इतना ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है। वो वहां पे आया था और उसने जैसे अमाल के फादर जो है वो तान्या के साथ डांस करते हैं, तो वो तान्या अमाल को बोलता है, इशारा करता है कि आओ तुम भी ऊपर आओ, तो अमाल मना कर देता है। वो कहता है कि मतलब नहीं। अमाल बहुत ज्यादा मतलब तान्या की तरह ही है, मगर उसको गलत जो गाइड किया गया है, गलत तरीके से उसे समझाया गया है और वो गलत रास्ते पे चला गया है, जो सलमान खान के कारण है। सलमान खान ने उसे इतना कुछ समझाया, वो इसीलिए फिर तान्या के साथ उसने स्टेज शेयर उस समय नहीं की कि उसको लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ जो है बात वो बन जाएगी और फिर जो है काम कुछ ना कुछ न्यूज जो है उसमें खराब हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने फादर के साथ जब तान्या उनके साथ डांस करी थी तो तब वो स्टेज पे नहीं गया। तो मालती का भाई इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है, वो तान्या को आके हक करके मिला है इतने प्यार से। मालती भी मिली है, मालती को भी तान्या मिली, मगर तान्या बाकियों को भी मिली है, मगर तान्या ने इतना ज्यादा उनको वो भाव नहीं दिया जितने के लायक है, उतने लायक ही उन लोगों को रखा है। शहबाज बदेशा पीछे से देखता हुआ नजर आ रहा था और शहबाज बदेशा की कल ही मैंने पिक्चर देखी थी जो मैं अपलोड करना चाहती थी और किसी ने उसको कैप्चर कर लिया अच्छे तरीके से, और जो मैं सोच रही थी वही उसने बंदे ने सोचा जिसने वो वीडियो और फोटो जो है कुछ अपलोड की थी शहबाज की। मुंह खुले के खुले रह गए इन लोगों के, जो पीछे उसका मजाक उड़ाता था, हवेली होगी, ये होगा, वो उसके घर वाले शक्ल दिखाने वाले नहीं होंगे, गरीब होंगे, बहुत कुछ इन लोगों ने बोला था पीछे। और वो ही जो आदमी है अभी फेस जो है वो नहीं कर पा रहा तान्या को। वो शहबाज पीछे से ऐसे देख रहा था जब अमाल के फादर उसे हग कर रहे थे तान्या को। तो वो जो फोटो है ना वो बड़े लोगों ने कैप्चर की है, दिखाई है कि भाई देखो कि कैसे तान्या को अमाल के फादर प्यार कर रहे हैं, और यही शहबाज जो उसका मजाक उड़ा रहा था और पीछे से कैसे देख रहा था। सब लोग देख रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पार्टी में सब लोग जैसे कहते हैं डांस करने के लिए और गाने बजाने के लिए बुलाए होते हैं, डांस वांस करो आप लोग, मगर मेन हीरो और हीरोइन जो है वो अमाल और तान्या ही लग रहे थे। ऑब्वियसली जेके उसमें बेवकूफ लग रहा था जिसमें उसने इतना ज्यादा तान्या का मजाक उड़ाया है और मिमिक्री की है, जैसे उसको मतलब वो तो फ्लोर पे ही बैठ गया भाई इतनी उस बेइज्जती करने के लिए। वो उसको शर्म भी नहीं आई कि मैं हूं कहाँ पे। एटलीस्ट यही शर्म कर लेता कि मैं डैन्यूब की पार्टी में दुबई में आया हूँ। वो तो वहां पे भी तान्या ही जप रहा था। वो तान्या ने कहा था कि मेरे राम आएंगे और सब यहीं पे होगा, और वाकई में वो तान्या का मजाक नहीं उड़ा रहा था, उसका खुद का मजाक उड़ रहा था और सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ज्यादा उड़ रहा है। 99.5% लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ गौरव के जो फैन थे वो मेरे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे दूसरे चैनल पे, जहाँ पे ये लोग और इंस्टा पे भी कह रहे हैं कि भाई हम इसके फैन थे मगर अभी हमें भी शर्म आ रही है कि ये में आज तान्या कर रही है हेलीकॉप्टर राइड। जी हाँ, पर्सनल हेलीकॉप्टर राइड जो है वो तान्या कर रही है। तान्या ने कुछ वीडियो पिक्चरें शेयर की हैं, कुछ सस्ती नहीं है हेलीकॉप्टर राइड। एक राइड 1 पर्सन की 2000 से स्टार्ट हो जाती है, 2000 दराम से 5000 दराम तक भी है और उससे महंगी भी है। तो भाई और बहन दोनों कर रहे हैं, तो 1-1.5 लाख का खर्चा तो जो उसमें है एक राइड का। तो जो लोग आए थे बस में सवार होके, साजन ने भी, क्या था, रिजवान साजन ने भी अच्छे तरीके से इनवाइट किया है सबको बस में, और तान्या को एक रॉयल कार में जो है पिक किया गया है। उसके बाद तान्या ये राइड्स लेती हुई नजर आ रही है। जो कहते थे कि भाई सलमान खान, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो सलमान खान का ही लगता है, जो कहता है सब पता कर लिया है ग्वालियर में क्या है, घर मैडम सबको तुम मतलब पूरा बोला भी था उसने, बना रही हो सबको। तो अब क्या करोगे सलमान खान, मतलब सलमान खान से तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो वहां पे हेलीकॉप्टर राइड कर रही है, अगर 1 लाख रुपया खर्च भी रही है हेलीकॉप्टर राइड, फिर उसके बाद लग्जरी कारें, लग्जरी ये, वो कहते हैं ना कि शोशा दिखाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं इंसान के पास, वो ऐसे भी नहीं दिखाए जाते। हर कोई नहीं दिखा सकता, हर कोई चाहता है पर हर कोई नहीं दिखा सकता। तो अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो आपको उनसे माफी मांगने की भी जरूरत है। वो सही कह रही है तान्या कि जिसने मजाक उड़ाया है वो क्या वो माफी मांग रहा है मुझसे?
तो आपको क्या लगता है, इन लोगों को तान्या से माफी मांगनी बनती है या नहीं? जीके को इतने मैसेज कीजिए कि उसको खुद को शर्म आ जाए और वो खुद सोशल मीडिया पे ट्वीट करे या कुछ वीडियो बना के अपलोड करे और सबसे माफी मांगे कि तान्या के साथ उसने जो रिजवान की फैमिली में वहां पे किया पार्टी में, वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जीके के लिए क्या कहेंगे ये जरूर बताइए। मेरा चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। मेरा नाम है सिमरन। आई एम फ्रॉम दुबई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।